नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस रिकॉर्डेड क्लास में हम हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, टीएसएसबी, ईएमआरएस और अन्य सभी शिक्षक भर्तियों परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी क्लास अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा सूत्रपात किसने किया? गार्षादत्त तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदवी ए हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? गार्षादत्त तासी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1878। कहीं कहीं 1883 दिखा जाता है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? आदिकाल को। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या दी थी संज्ञा? बीजोपन काल। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? 4 काल खंडों में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। किस साहित्य ऐतिहासिक के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो ये 4 भाग में है। चौथा भाग 1934 में है और पहला, दूसरा और तीसरा भाग कब है? 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है दूसरा टॉपिक है रचनाएं एवं उनके रचनाकार आदिकाल एवं भक्तिकाल। काव्य पंक्ति है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आदिकाल चंद्रवरदायी। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की है, परमाल रासो के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन। आदिकाल की पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। गोरा बादल किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने कांड में है? तो 7 कांड में। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। कबीरदास की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो यहाँ पे समासोक्ति महाकाव्य अवधि। दशरथ तिहु सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? अस्सी घाट पर। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कभी एक आंख का काना था? तो जायसी मलिक मोहम्मद सिंह जायसी। अब आते हैं रीतिकाल एवं आधुनिक काल की महत्वपूर्ण कड़ियाँ। यहाँ पे रचना काल दिया है और रचनाकार है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। बिहारी के प्रसिद्ध है दोहा और बिहारी सत्सई। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत। जोहे की कली कविता के कवि कौन है? निराला सूर्यकांत त्रिपाठी। वीरों का हो कैसा बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है? अज्ञे। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु लाला निवास द्वारा। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथानक। अगला क्वेश्चन है रानी केत की कहानी लेखक है? इंशाअल्लाह खां। नासिक के तो उपाख्यान के लेखक हैं सदन मिश्र। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉन गिलक्राइट्स सदन मिश्र द्वारा। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। चिंतामणि किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो दोस्तों यहाँ तक ये वन-लाइनर का क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं आगे भी वन-लाइनर क्वेश्चन लेकर आऊँगी। जो लोग नए हैं अगर मेरे वीडियो पे वॉच कर रहे हैं पहली बार तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और मैं ऐसे ही बिहार बीपीएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी जितनी वैकेंसी जुलाई में आ रही है उसके लिए मैं तैयारी करा रही हूँ। और जो भी जिस दर्शक लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।